हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 3 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द बाइनियल एयर शो एरो इंडिया 2023 बी हेल्ड? द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होने वाला है बेंगलुरु के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु के ये लहंगा वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा और यह एरो इंडिया का 14वां संस्करण होगा। एरो इंडिया शो एक प्रमुख वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी है जो अंतर्राष्ट्रीय हथियार उद्योग को भारतीय सशस्त्र बल और रक्षा क्षेत्र के निर्णय निर्माताओं के लिए अपने उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और समाधानों को प्रदर्शित करने और भारत के उभरते एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। भारत में रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित 2 मुख्य रक्षा संबंधी प्रदर्शनी है और एक एरो इंडिया शो है जो वायुसेना के लिए है और दूसरा डिफेंस एक्सपो है। डिफेंस एक्सपो 2022 अक्टूबर में गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी टू बूस्ट साइबर सिक्योरिटी? किस देश ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये कनाडा ने की है। डी इसका करेक्ट आंसर है। G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बहस के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चालबाज ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए एक नई हिंद प्रशांत रणनीति तैयार की है और इसके तहत जलवायु परिवर्तन और व्यापार के मुद्दों पर चीन की दादागिरी को रोकने की कोशिश की जाएगी। और 26 पन्नों के एक दस्तावेज में कनाडा ने कहा है कि वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सैन्य उपस्थिति को बढ़ावा देगा और बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए निवेश नियमों को कड़ा करेगा। कनाडा की रणनीति में कहा गया है कि चीन एक तेजी से विघटनकारी वैश्विक शक्ति है जो कि दूसरे देशों के मामले में हर समय टांग अड़ाता रहता है और अपने फायदे के लिए दूसरे देशों के साथ चालाकी से निपटने की कोशिश करता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट? किसने हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, नीतीश कुमार ने जो है इसकी शुरुआत की है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार सरकार राज्य में गंगा नदी से उन सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए हर घर गंगा जल परियोजना शुरू करने जा रही है जो नदी के किनारे पर नहीं है और हर घर गंगा जल योजना के तहत गंगा नदी के अधिशेष पानी को मानसून के मौसम के दौरान जो है इकट्ठा किया जाएगा जिसे राजगीर, गया और बोध गया में उपचारित, संग्रहित और पाइप किया जाएगा और वे क्षेत्र को जो लंबे समय से पीने के पानी के लिए आसपास के जिलों के टैंकरों पर निर्भर है और इसे राज्य सरकार की जल जीवन हरियाली योजना के तहत लॉन्च किया जाएगा और इस परियोजना का जो पहला चरण है ये 4000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में लागू किया जाएगा। इस चरण के तहत राजगीर, बोध गया और गया में लगभग 7.5 लाख घरों में पानी की आपूर्ति करने के लिए बड़े पंप मोकामा के पास हाथीदह से जल को उठाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इन द मैटर ऑफ क्लीननेस ए ड्राफ्ट ऑफ क्लीननेस विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द लाइंस ऑफ इंदौर? किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये तैयार किया जाएगा। योगी सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक शहर, गांव और कस्बे को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए इंदौर मॉडल अपनाने का फैसला किया है।
स्वच्छता के मामले में देशव्यापी सर्वे में इंदौर कई साल से अव्वल है, इसीलिए इसकी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में सफाई व्यवस्था को अपनाया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के उच्च अधिकारियों की टीम ने इंदौर शहर का दौरा कर वहां की सफाई व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण और कूड़े से सीएनजी बनाने की प्रक्रिया की जानकारी ली है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू मेक मथुरा वृंदावन ए कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। 2041 तक जो यहाँ का लक्ष्य है, मथुरा वृंदावन को कार्बन जो न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये बनाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। The first data center of Uttar Pradesh has been inaugurated in Greater Noida. Ranipur, located in Uttar Pradesh, has become the 53rd tiger reserve of the country. The central government has approved Tarai Elephant Reserve in Uttar Pradesh. 5 number question है, how much has the maternal mortality ratio decreased in India per 1 lakh live births? भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हो गया है 97 लाख जो है ये हो गया है। डिटेल से बात करें तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के द्वारा जारी एक विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत में जो मातृ मृत्यु दर है ये 2014 से 16 में 130 प्रति लाख लाइव बर्थ से घटकर 2018 और 20 में 97 प्रति लाख लाइव बर्थ हो गया है। और आंकड़ों के अनुसार असम में सबसे अधिक मातृ जो मृत्यु दर है ये 195 है, जबकि केरल में प्रति लाख लाइव बर्थ पर ये आंकड़ा सबसे कम है, मतलब 19 है। और किसी क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर क्षेत्र में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का पैमाना होता है और भारत में जो मातृ मृत्यु दर है ये है 2018 से 20 पर विशेष बुलेटिन में कहा गया है कि प्रजनन आयु की कई महिलाएं गर्भावस्था और प्रसव या गर्भपात के दौरान कॉम्प्लिकेशंस के कारण जो है ये मर जाती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रीज ग्रेट बैरियर रीफ विल बी लिस्टेड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट? किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। डी इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने 29 नवंबर 2022 को सिफारिश की ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जो खतरे के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन और महासागरों के गर्म होने से काफी प्रभावित हुआ है और बार बार ब्लीचिंग की घटनाएं और ला नीना रीफ को खतरे में डाल रहे हैं। ब्लीचिंग तब होता है जब पानी बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिससे कोरल अपने ऊतकों में रहने वाले रंगीन शैवाल को बाहर निकाल देते हैं और सफेद हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की हाल ही में चुनी गई सरकार ने रीफ की रक्षा के लिए आने वाले वर्षों में $1.2 बिलियन खर्च करने का जो संकल्प है ये लिया है और ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट में 1400 मील तक फैला हुआ है, जो विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है और यह 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ये जीवों के द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना ये है। 7 नंबर क्वेश्चन है, who has been declared as the word of the year for 2022 by मरियम बेबिस्टर? मरियम बेबिस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैस लाइटिंग को जो है ये घोषित किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। दुनिया के जाने माने प्रकाशक मरियम बेबिस्टर ने वर्ष 2022 के लिए एक शब्द गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है और शब्दकोश में इस शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, विशेष रूप से अपने श्रम के लाभ के लिए किसी को व्यापक रूप से गुमराह करने का कार्य या अभ्यास इसका मतलब होता है। गैस लाइटिंग का अर्थ किसी के साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर लंबे समय तक खेलने से है ताकि पीड़ित व्यक्ति श्रम के विचारों की वैधता और श्रम के वास्तविक बोध पर संदेह करने लगे।
और गैस लाइट के माध्यम से यह शब्द 80 साल पहले 1938 में ही अस्तित्व के अंदर आ गया था। गैस लाइट एक नाटक है जिसे पैट्रिक हैमिल्टन ने लिखा है। इस नाटक पर 1940 के दशक में 2 फिल्में बनी हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, Which country's film Nargesi has won the ICFT UNESCO गांधी मेडल at IFFI? किस देश की फिल्म नारगेसी ने IFFI में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो फिल्म है ये ईरान की है। ईरानी फिल्म नारगेसी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है, जो एक ऐसी फिल्म के लिए दिया जाता है जो महात्मा गांधी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को दर्शाती है। ये फिल्म का जो निर्देशन है ये पायम एस संकदरी ने किया है और ये फिल्म डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति और उसके जीवन में इसके कारण पैदा होने वाली समस्याएं और परिणामों के बारे में है। और इस पुरस्कार विजेता फिल्म में करुणा और कोमलता 2 गुण दर्शाए गए हैं। और इफ्टी में हर साल ICFT पेरिस और यूनेस्को संयुक्त रूप से एक फिल्म को गांधी पदक प्रदान करते हैं। ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली फिल्मों को पहले ईफी में दिखाया जाता है और फिर ICFE ज्यूरी यूनेस्को के आदर्शों के आधार पर फिल्मों का मूल्यांकन करती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ INTUC कर्नाटका? किसे INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष है ये बने हैं लक्ष्मी वेंकटेश बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कर्नाटक शाखा ने डी लक्ष्मी वेंकटेश को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। और एक अधिसूचना में संघ ने कहा है कि वह कोविड-19 महामारी के कारण समय पर चुनाव नहीं करा सका और इस बीच निवर्तमान अध्यक्ष SS प्रकाशम का निधन हो गया, इसीलिए नए अध्यक्ष के रूप में वेंकटेश के साथ तदर्थ समिति का पुनर्गठन किया गया है। कर्नाटका की हम बात करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विनय सामरस्य जो पहल है और यहाँ पे महिला एट वर्क जो प्रोग्राम है ये भी लॉन्च किया गया है। यहाँ पे पर्यायम जो महोत्सव है ये सेलिब्रेट किया गया है और यहाँ की गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है रिजर्वेशन इन पुलिस फॉर ट्रांसजेंडर और वर्ल्ड फेमस जो मैसूर दशहरा फेस्टिवल है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मेघालय ने दी है। ए इसका करेक्ट आंसर है। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित की है और इसके साथ मेघालय ऐसी नीति रखने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। नीति का दृष्टिकोण समग्र मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और उचित पहुंच और देखभाल के मार्ग को सुविधाजनक बनाना है। इसके 2 जो मुख्य स्तंभ है ये अंतर विभागीय अभिसरण और समुदायों के साथ मजबूत जुड़ाव है। मई 2021 में शुरू की गई मेघालय राज्य स्वास्थ्य नीति के हिस्से के रूप में निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करने, उपचारात्मक और सक्षम आयामों को बनाए रखने के लिए एक समग्र जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। मेघालय की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 के अंदर। इसकी जो कैपिटल है ये शिलोंग है। 1 नेबरिंग स्टेट है असम। 1 नेबरिंग कंट्री की बात करें तो यह है बांग्लादेश। 2 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 1 राज्यसभा सीट है और यहाँ पे 60 जो है ये असेंबली सीट है। चलिए 2 दिसंबर के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है? तो ये बिहार के अंदर किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो ये अवार्ड है ये जीता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नया नाम रख दिया गया है एम पॉक्स। 4 नंबर क्वेश्चन है,
S&P ग्लोबल रेटिंग्स में 2022 और 23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7% जो है ये रहने का अनुमान है। 5 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नया चेतना जो है ये अभियान चालू की गई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने जो ये पुरस्कार है ये दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हरीमो शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अपने सभी जिलों में जियो 5G से सेवाएं प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है गुजरात। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम करेक्ट आंसर होगा, इसका नाम है इक्षक। इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्लीन ए थॉन का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है गोवा के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस देश ने कॉप 27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंडिया ने जो है ये लॉन्च किया है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। IPPB ने कहा भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित जो है ये किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।